मन अशांत जो रहता है, अलग अलग विचार मन में आते हैं। कभी क्रोध का विचार, कभी कामनाओं का विचार, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, ये सब तो चलता रहेगा। परंतु हमने क्या करना है, उस जड़ को ही समाप्त कर देना है। जड़ है मन, मन को ही समाप्त करना है। और मन की समाप्ति के उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए। भगवान कहते हैं मन को साधो, आत्म संयम योग का पालन करो। भगवान कहते हैं 3 उपाय हैं, या तो तुम भक्ति का मार्ग अपना लो, भक्त बन जाओ और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। भावों को बहने दो, इमोशंस को बहने दो। जैसे मीरा ने गीत लिखे वैसे गीत आप लिखिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते थे वैसे नाचते हुए जिंदगी को बिताएं, प्रभु के आनंद में नृत्य करें। आप अपनी जिंदगी को भक्ति के रंग में रंग दीजिए। फिर वही गाएं जो प्रभु को प्रिय है, वही बोलें जो प्रभु को प्रिय है, वही भोजन करें जो प्रभु को अच्छा लगता है, सब प्रभु के हिसाब से, क्योंकि हमने समर्पण कर दिया। तो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में बह जाइए, मन आपका बदल जाएगा। क्योंकि जो पुराना सिस्टम है माइंड का, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म करके एक न्यू सिस्टम, एक न्यू यंत्र, न्यू उपकरण अपने अंदर स्थापित करना है, तब जाकर हमारे जीवन की दिशा बदलेगी। तो भगवान कहते हैं या तो भक्ति मार्ग चुन लो, पूरी तरह से भक्ति करो और भक्ति में लीन हो जाओ। भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो भक्ति को करो, या फिर आप ज्ञान की तरफ चलो। ज्ञान योग यानी कि एक जानने की जो क्षमता है कि सामने क्या वस्तु पड़ी है, उसी ज्ञान में स्थित हो जाइए। एक मैं हूँ जानने वाला, एक है वस्तु जो सामने पड़ी है, और बीच में है ज्ञान की धारा यानी जानने की क्षमता। उस ज्ञान में स्थित हो जाएं, यानी ज्ञान योग में स्थित हो जाएं। तो ज्ञान का मार्ग अपना सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, अच्छे विचार करना, विचार को विचार से काटना, ये ज्ञान योग सिखाता है। और साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपके जो विचार हैं, मन के जो नेगेटिव विचार हैं, उसे वो पॉजिटिव विचार से काटते हैं। आपको सिखाते हैं कि कैसे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और उसको ठीक किया जाता है। तो बिहेवियर को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी लाते हैं आपके अंदर। आपने कुछ गलत सोचा तो उसको वो पॉजिटिव ढंग से लॉजिकली काट के आपको बताएंगे। तो आपके माइंड को ठीक करने के लिए ज्ञान योग का सहारा लिया जाता है। या तीसरा उपाय है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म मतलब पूर्ण रूप से कर्म करना, प्रभु को समर्पित करते हुए। हम जो करते हैं, हम परमात्मा के उपकरण, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट, हम परमात्मा के लिए ही जीते हैं, परमात्मा के लिए ही कर्म करते हैं। हमारे सारे कर्म यज्ञ भावना से युक्त, जैसे ये वायु, जैसे ये आकाश, जैसे ये पृथ्वी, सब कुछ यज्ञ भावना से करती है, स्वार्थ रहित होकर। हम भी इस संसार के कल्याण के लिए कर्म करें, और जो हमारा कर्म हो, चाहे हम अपना बिजनेस चलाएं, अपनी जॉब करें, लेकिन उसके अंदर भी ये सोचते हुए कि हमारा हर कृत्य इस संसार के भले के लिए है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का बुरा ना करें। जो हो सकता है अच्छा वो अच्छा करते जाएं, अपने दिल को प्यारा बनाते जाएं, निष्काम कर्म योग करते जाएं, प्रभु की याद में जीवन को जिएं और कर्म करें। ऐसा कर्मठ योगी बन के दिखाइए जो कर्म में इतना रत हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, कर्म करना ही आनंद बन जाए। जिस व्यक्ति के लिए वो निष्काम कर्म योगी हो जाता है,